जिस आवाज़ ने एक दौर बनाया, जिस चेहरे ने हर दिल पे राज किया, जिसे मौत भी छू के लौट गई, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये एक युग की कहानी है जिसमें स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, दर्द, कमबैक और सक्सेस का एक ऐसा सफ़र है जिसमें IQ, EQ और फैन लव सब कुछ है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी के जीवन के हर पहलू के बारे में, बचपन से लेकर बॉलीवुड के बादशाह बनने तक और राजनीति से लेकर KBC तक, और उनकी ज़िंदगी के हर अनसुने और अनकहे राज के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरीज IQ की कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टोरीज IQ में। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के प्रयागराज जिले में हुआ था। तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि हिंदी के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर कविताकार भी रह चुके हैं। उनकी माता तेजी बच्चन जी हैं। उनका मन संगीत और थिएटर में काफ़ी ज़्यादा लगता था और उन्हीं से अमिताभ बच्चन जी को भी फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक लगा था। उनके एक छोटे भाई भी हैं, उनका नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पूरी की है और किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की है और यहीं से उन्होंने स्टेज एक्टिंग करना भी शुरू किया था। उन्होंने अपना पहला जॉब कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में शुरू किया था, जहां पर उनकी सैलरी 500 रुपए पर मंथ की थी। देखते ही देखते अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए वो कोलकाता से बम्बई की तरफ आए। उस समय दोस्तों 1970 का दशक था, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और जितेंद्र जैसे रोमांटिक हीरोज का जलवा था। तभी एक्टर बनने का सपना देखता हुआ एक नौजवान, जिसकी ना तो आवाज में मिठास थी और ना ही चेहरा किसी ट्रेडिशनल हीरो जैसा था। ये लड़का 10 सालों तक दर्जनों फिल्म के ऑडिशन देता है, लेकिन हर तरफ से बस रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलता है। यहाँ तक कि उसने आकाशवाणी में रेडियो जॉकी बनने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसकी भारी आवाज़ का मजाक उड़ाकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसे यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि तुम्हारी आवाज़ में तो दम ही नहीं है, ऐसी आवाज़ नहीं चलने वाली है। सालों के संघर्ष के बाद उसे एक फिल्म मिली, जिसके लिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कोलकाता से मुंबई आ गया। लेकिन किस्मत ने फिर उस पर बेरहमी दिखाई और उसकी पहली डेब्यू फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, जिसके बाद उसने बैक टू बैक 12 फिल्में की और वो सभी की सभी 12 फिल्में फ्लॉप रही। उसके बाद हर किसी ने यही कहा कि ये लड़का तो एक्टर बनने के लायक ही नहीं है, इसे एक्टिंग ही नहीं आती है, अरे इसका तो चेहरा ही नहीं मैच होता है, इसकी आवाज़ भी कैसी है। और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया, अरे ये तो पूरा का पूरा ही ठीक नहीं है। मगर वो लड़का काम की तलाश में मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो बन गया बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन, जिसकी सबसे सुपरहिट फिल्म शोले भी रही है, जो कि पूरे 5 साल तक देश के सिनेमा घरों में हाउसफुल चलती रही। ये कहानी है बॉलीवुड के शहंशाह और उस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की, जो आपके अंदर कभी भी हार न मानने की हिम्मत जगा देगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। किसी का संघर्ष टूटी छत से शुरू होता है तो किसी का आलिशान महल से, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के जीवन की शुरुआत बाकी लोगों की तरह गरीबी और लाचारी से नहीं हुई थी, बल्कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। अमिताभ बच्चन जी राजीव गांधी के साथ खेला भी करते थे, लेकिन पूरी शानो शौकत होने के बावजूद भी बचपन बिताने वाले छोटे अमिताभ ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर उन्हें अपने सपनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और वो इतनी ठोकरें खाएंगे कि उनकी जगह कोई और होता तो फिर भी खड़ा नहीं हो पाता। और इन ठोकरों की शुरुआत हुई किरोड़ीमल कॉलेज से, जहां उन्होंने एक ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की और वहां उनके अंदर बचपन वाला एक्टर बनने का सपना एक बार फिर से जाग उठा। लेकिन लंबे कद और भारी आवाज की वजह से उन्हें हमेशा ही साइड रोल ही मिला। मगर फिर एक नाटक में लीड एक्टर एंड मोमेंट पर नहीं पहुंचा, तो उस मौके को हाथ से न जाते हुए अमिताभ बच्चन जी ने उस नाटक में लीड रोल प्ले किया, जिसकी इतनी तारीफ हुई कि वे कॉलेज के अगले 3 सालों तक ड्रामा सोसाइटी में अमिताभ बच्चन को कई नाटकों में मुख्य भूमिका मिली और इसी थिएटर की एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक्टर बनने की भूख भी जगा दी। मगर हम सभी मिडिल क्लास यंगस्टर्स की तरह अमिताभ जी भी
एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके वह कोलकाता चले गए और वहां पर उन्होंने एक बर्ड्स एंड कंपनी में नौकरी करने की शुरुआत की, जहां पर 2 साल काम करने के बाद उन्होंने ब्लैकर एंड कंपनी में जॉब मिली, जिसमें उन्हें एक हाई सैलरी जॉब मिली। उस समय में उनके पास पॉपुलर मॉरिस माइनर कार भी थी। अमिताभ बच्चन जी दुनिया के सामने तो सफल थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता था। वो हमेशा अपनी जॉब में दुखी रहते थे और अभिनेता बनने के सपने देखते रहते थे। इसी बीच उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी में रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, ताकि वह इंडस्ट्री में कदम रख सके। लेकिन उनका रेडियो जॉकी बनने का सपना तो तब चूर चूर हो गया जब सिलेक्टर ने उन्हें यह कह के निकाल दिया कि तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा भारी है, जो कि रेडियो के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से टूट गए थे। वो अक्सर एक्टिंग को लेकर भावुक हो जाते थे, जो देख उनके भाई ने चुपके से अमिताभ की तस्वीरें फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेज दी, जिसके विनर को 2500 कैश प्राइज और एक फिल्म में किरदार निभाने का मौका मिलने वाला था। लेकिन अमिताभ इस कॉन्टेस्ट में भी फेल हो गए। भाई की तरह अमिताभ की माँ भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, तेजी बच्चन जी ने इंडस्ट्री में अपने सभी दोस्तों से अमिताभ जी की सिफारिश की, लेकिन तस्वीर देखने के बाद बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। मगर फिर साल 1968 में डायरेक्टर सावन कुमार टॉक ने उन्हें अपनी पहली फिल्म में मिर्ज़ा गालिब का किरदार देने का मन बना ही लिया, लेकिन उनकी टीम ने लंबी हाइट के चलते अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया। उधर सुनील दत्त के कहने पर B.R. चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म के लिए अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लिया, जिसमें अमिताभ गहरी आवाज़ में बोले, तुम जब भी मुझे यूँ देखती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आता है। तब ऑडिशन टीम ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, ना तो तुम्हारे अंदर इमोशन है, ना ही तुम्हारी आवाज़ में प्यार है। और यहाँ भी अमिताभ को बड़ी बेइज्जती के साथ रिजेक्शन मिला। वहीं डायरेक्टर ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें यह तक कह दिया कि यह एक्टिंग वगैरह तुम्हारे बस की बात ही नहीं है बेटे, इसलिए कोशिश करना छोड़ दो और अपने पिता की तरह कवि बन जाओ। इस तरह 10 साल बीत गए और बॉलीवुड के हर जाने माने डायरेक्टर से अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिल चुका था। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए एक्टर बनना सिर्फ सपना नहीं बल्कि सांस लेने जितना ज़रूरी हो गया था, इसलिए उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और साल आया 1968 का, और अमिताभ को डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 हिंदुस्तानी फिल्मों में ऑडिशन देने का मौका मिला, जिसके लिए वह कोलकाता से मुंबई गए और अब्बास जी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा, फिर चाहे वह फिल्म 1 महीने में बने या 1 साल में। यह अमाउंट अमिताभ बच्चन जी की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर था, लेकिन उन्होंने किरदार के लिए हामी भर दी और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इसी से आप समझ सकते हो दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी अपने सपने के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे। और वैसे तो उन्हें इस फिल्म में साइड एक्टर का रोल मिला था, लेकिन लीड एक्टर टीनू आनंद ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए यह फिल्म छोड़ दी और इस फिल्म का लीड रोल अमिताभ बच्चन जी की झोली में आ गिरा। फिल्म में उन्होंने अपना 100% दिया। उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई, लेकिन उनके डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी। फिर काम की तलाश में फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में भटक रहे अमिताभ बच्चन ने कई और फिल्में और टीवी एड्स में वॉइस ओवर भी किया और अगले 2 सालों में उन्होंने 10 फिल्में की, लेकिन उनकी हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। और तब तक अमिताभ बच्चन जी अपने जीवन में इतनी ठोकरें खा चुके थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। इस बीच उन्हें साथ मिला जया भादुरी का, जिनके साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने साथ में 3 फिल्में भी की, लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप होती चली गई। अब तक अमिताभ बच्चन जी 12 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। हालांकि उनकी आनंद फिल्म जरूर चली थी, लेकिन वो सोलो हिट नहीं थी और अब इंडस्ट्री का हर डायरेक्टर अमिताभ से दूर भाग रहा था। मगर फिर उनकी किस्मत चमकी जब धर्मेंद्र, राजकुमार और देवानंद की छोड़ी हुई जंजीर फिल्म उनकी झोली में जा गिरी। यह फिल्म अमिताभ के फिल्मी करियर की 13वीं फिल्म थी और अगर सुपरहिट ना होती तो शायद आखिरी भी हो जाती, मगर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। उनका इंस्पेक्टर विजय वाला किरदार दर्शकों के दिल में बस गया। लोगों ने उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल भी दे दिया और इसके बाद तो उन्होंने इतनी सुपरहिट्स मूवी दी कि अमिताभ बन गए सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी इतना संघर्ष किया हो और अपने दम पर नाम कमाया हो,
उसके द्वारा दी गई सीख हमारा जीवन बदल सकती है। इसलिए वीडियो के अगले सेशन में हम उनके कुछ लाइफ स्पीच सुनाएंगे, जिसमें उनकी लाइफ के उस दौर की कहानी भी है जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और वह सड़क पर आ गए थे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, तो हम आपको वो सभी किस्से सुनाएंगे। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, धीरू सर, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वो मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। यूं तो सदी के महानायक ने अनगिनत हिट फिल्में दी है, लेकिन कुछ फिल्में जो आज भी दर्शकों के दिल पर राज करती है वो है बागबान, हमारे सबसे प्रिय फिल्म शोले, पीकू, मोहब्बतें और भी कई फिल्में हैं दोस्तों। और आज भी बिग बी यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन जी फिल्में बनाते रहते हैं और अपनी लाइफ को लोगों के बीच लाते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने जीना छोड़ दिया है। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि काम करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना सांस लेना, जैसा कि उन्होंने कहा था। फिल्म जगत की जिस दुनिया में उन्हें यह कहकर निकाला जा रहा था कि आपकी आवाज़ में दम नहीं है, इतनी लंबी कद काठी वाला व्यक्ति कभी भी हीरो नहीं बन सकता, उसी आवाज़ के जरिए उन्होंने हजारों फिल्मों में अपना योगदान दिया और उनके गाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। इसी के साथ में उनकी लंबी कद काठी की वजह से फिल्मी जगत में उनका अपना ही एक अलग स्टैंडर्ड है। उन्हें यूं ही लोग बिग बी, बॉलीवुड के बादशाह और महानायक नहीं कहते हैं। ये सारी मुकाम उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है और उन्होंने अपने पिता के नाम का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी ये शोहरत हासिल की है। जैसा कि आपने उन्हें उनकी पिक्चरों में एक एंग्री यंग मैन के रूप में देखा है, वो असल जिंदगी में भी वैसे ही है। एक सादगी भरा जीवन जीते हैं और अच्छे से सबके बीच में रहते हैं। इसी के साथ उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और 4 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कई बार उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसी के साथ उन्हें ग्लोबल आइकन का भी अवार्ड मिल चुका है। वो देश हित में अपना योगदान देते रहते हैं। इसी के साथ विदा लूँगा इस वीडियो में दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।